Hello everyone, welcome back. So students, today we are going to discuss some questions from exercise 8.4. Now question number 1 is express the trigonometric ratios sin A, secant A, tan A in terms of cot A. हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए को किसके टर्म्स में लिखना है? कॉट ए की टर्म्स में लिखना है. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड हैं, तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड करेंगे जिसमें हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है. ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं. नंबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एंड सेकेंड वन इज secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड इज cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो हमने सबसे पहले फर्स्ट मेथड यही करना है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है. सो ये देखिए हमने साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है. तो फर्स्ट वन देखिए, यहाँ पर तो साइन है, कॉस को कॉट पे चेंज करना मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट का. ठीक है, अगर कॉस को मैं रेसिप्रोकल करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. सेकेंड वन में ये भी पॉसिबल आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि सीकेंट किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस के एंड टैन साइन अपॉन कॉस के. तो यहाँ पर कॉट ए के टर्म्स में लिखना साइन ए को इम्पॉसिबल है. थर्ड वन देखिए, यहाँ पर कॉट ए है. ठीक है, कॉट है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर क्या है? कोसिकेंट है. अगर मैं कोसिकेंट का रेसिप्रोकल करूँ वो किसके इक्वल होगा? साइन के इक्वल होगा. तो मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करके मैं साइन ए को किस में लिख सकती हूँ? कॉट ए की टर्म्स में लिख सकते हैं. तो सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे. वी नो दैट, हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा पर यहाँ पर एंगल क्या बात हो रही है? ए एंगल. ए इज एक्यूट एंगल है ना, तो यहाँ पर ए लिखेंगे. ठीक है, एंगल का नेम हम कुछ भी हो सकता है बच्चे. ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो अगर मैं इसका क्या करूँ? स्क्वायर रूट करूँ तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं किया. ठीक है, बेसिकली अगर जैसे 4 है, अगर मैं 4 का अंडर रूट करती हूँ तो हम करते हैं +-2 ऐसे लिखते हैं. पर यहाँ पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एंगल्स की जो बात कर रहे हैं वो एंगल है 0 और 90 के बीच में. ठीक है, और जो एंगल 0 और 90 के बीच में है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं? पॉजिटिव. दैट मीन्स कि जो 0 और 90 के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं उसकी वैल्यूज़ हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं. ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है? एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा. ठीक है, अब नाउ आपको पता है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए. यही होता है ना इसका रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर हम कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर देंगे. कितना आया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो देखिए मैंने साइन ए को किसकी टर्म्स में लिख दिया? कॉट ए की टर्म्स में लिख दिया. अब देखिए सेकेंड वन, ये तो हमारा फर्स्ट था. अब सेकेंड देखिए, सीकेंट ए को हमने किसकी टर्म्स में लिखना है? कॉट की टर्म्स में लिखना है. तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए सीकेंट को कॉट की टर्म्स में लिखना है, तो ये सीकेंट है, यहाँ पर टैन है. टैन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? कॉट के. तो मतलब सेकेंड आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे. वी नो दैट, या हम ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर एंगल ए की बात करेंगे, टैन स्क्वायर ए. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? स्क्वायर रूट करूँगी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. अब आपको पता है कि ये देखिए कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि tan A इज इक्वल टू 1/cot A। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए 1 + 1/cot स्क्वायर A। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो ये क्या आ गया नीचे, cot स्क्वायर A डिनोमिनेटर में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 को डिवाइड किया cot स्क्वायर A के साथ, तो क्या आया cot स्क्वायर A। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है cot स्क्वायर A + 1। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे √cot स्क्वायर A + 1। अब देखिए cot स्क्वायर A का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, cot A के इक्वल आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, cot A आ जाएगा। तो ये आ गया cot A। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सेकेंड A को किसके टर्म्स में लिख लिया, cot A की टर्म्स में लिख लिया। ओके, अब थर्ड वन क्या करना है, हमने tan को cot के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, आपको पता ही है tan A इज इक्वल टू 1/cot A। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमने थर्ड वन भी क्या लिख लिया, tan A को किसके टर्म्स में लिख लिया, cot A की टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को हमारे सेकंड मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए ABC। तो यहाँ पर देखिए ए की बात हो रही है, एंगल ए की। तो आप ये ध्यान रखिए जो बेस होगा ना वो नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हमारा बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को cot A के टर्म्स में लिखना है, तो cot A के टर्म्स में लिखना है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था बच्चे, ये देखिए PBB HHB। ये क्या है, साइन, दिस वन इज कॉस एंड दिस वन इज टैन। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट एंड टैन का कॉट। ठीक है, तो देखिए कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, ट्रायंगल को यूज़ करके हमने जो हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, दैट इज़ साइन ए, सीकेंट ए, टैन ए को कॉट ए की टर्म्स में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि बेस किसके इक्वल हो गया, कॉट ए के। बेस किसके इक्वल हो गया, कॉट ए के, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब हमने इस ट्रायंगल की सारी वैल्यूज़ को कंप्लीट करना है, दैट मीन हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू चाहिए हमें, AB की वैल्यू क्या है, कॉट A होल स्क्वायर, और BC की क्या है, 1 स्क्वायर। तो ये आ गई कॉट स्क्वायर A + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम AC की वैल्यू क्या आ गई, √कॉट स्क्वायर A + 1। तो ये देखिए क्या आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, कॉट स्क्वायर A + 1 का √। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले किसको लिखना है, साइन A को किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट A की टर्म्स में लिखना है। तो देखिए साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर A + 1 √। तो ये मैंने देखिए साइन A को किसके टर्म्स में लिख दिया, कॉट A की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, सेकंड है सीकेंट A। सीकेंट के क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, बेस क्या है, AB। तो देखिए AC की वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर A + 1 √। ठीक है,
और ए बी की वैल्यू क्या है, बेस की कॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड वन क्या था, टैन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है ए बी, तो बी सी की वैल्यू क्या है 1, ए बी की वैल्यू क्या है कॉट ए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल को यूज़ करके मैंने इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कॉट ए की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, आप दोनों मेथड देख लीजिए, आपको दोनों में से कोई भी अच्छा लगता है, ठीक है, जो इजी लगता है आप उसे यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। दैट मीन्स हमने क्या करना है, साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए एंड कोसेकेंट ए को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, सीकेंट ए की। दैट मीन्स कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी। ठीक है, तो फर्स्ट वन है, हमने साइन ए को सीकेंट ए के टर्म्स में लिखना है। तो देखिए साइन ए को सीकेंट ए के टर्म्स में, ठीक है, तो यहाँ पर साइन है, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट आ जाएगा। तो मतलब हम फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके हम साइन ए को सीकेंट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है, ये आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह हम ए लिखेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर एंगल है। ओके, देन हमने साइन ए को सीकेंट ए के टर्म्स में चेंज करना है, तो यहाँ पर इस साइड पे साइन ही रहेगा, बाकी जो उधर ये टर्म है वो उस साइड जाएगी। तो ये आ गया 1 माइनस कोसेकेंट ए। हम क्या करेंगे देन, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर ओनली पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगी कंसीडर करेंगे। ठीक है, एंड हमें क्या पता है कि सीकेंट ए का जब रेसिप्रोकल करेंगे वो किसके इक्वल होता है, कॉज ए के, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ पर अब एलसीएम लेते हैं, तो देखिए आया सीकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगर नीचे भी अंडर रूट होगा, अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, सीकेंट ए। ठीक है, अब देखिए मैंने साइन ए को किस में एक्सप्रेस कर दिया, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए में। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट वन। सेकंड है, कॉस को हमने सीकेंट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, मैंने एक्सप्रेस कर दिया। नाउ थर्ड वन, टैन को करना है सीकेंट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसे यूज़ करके मैं टैन को किस में एक्सप्रेस करूँगी, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए के। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर ए लिखेंगे, एंगल ए की बात हो रही है तो ए लिखेंगे, टैन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर जिस एंगल की बात हो रही है वही एंगल लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टैन चाहिए, तो टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट, तो ये देखिए मैंने क्या किया, टैन ए को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, चाहे मैं ऐसे लिख दूँ, चाहे इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ना 1 उधर जाके माइनस ही होगा। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। फोर्थ वन, कॉट को करना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। आपको पता है कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए, और टैन ए की मैंने अभी वैल्यू निकाली है, देखिए, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये क्या आ गई, मैंने टैन को एक्सप्रेस कर दिया इन फॉर्म ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ वन,
अब हमने करना है कोसिकेंट ए को। तो कोसिकेंट ए किसके इक्वल है, 1/sin ए के, और साइन ए की मैंने अभी वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू हम लिख देंगे, तो ये आ गई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ गया सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैंने क्या किया, साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए एंड कोसिकेंट ए को एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म्स में, सीकेंट ए के टर्म्स में। अब हम सेकंड मेथड करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड हम करेंगे यूजिंग ट्रायंगल। ठीक है, यह है ए पी सी, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सीकेंट ए को चेंज करना है, तो सीकेंट ए। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पी बी पी एच एच बी। तो ये क्या है, साइन, कॉस, टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का सीकेंट एंड साइन का कोसिकेंट। ठीक है, तो सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, ए सी, एंड बेस क्या है, ए बी। तो देखिए डिनोमिनेटर में इसमें कुछ नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे दिस इज अपॉन, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता दैट इज 1। तो ए सी क्या आ गया, सीकेंट है, एंड बेस क्या आ गया, 1। तो अब हमें इस ट्रायंगल की वैल्यूज़ को कंप्लीट करना है, दैट इज बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, क्या आता है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, हमने अभी निकाली, सीकेंट ए का स्क्वेयर, ए बी इज़ 1 स्क्वेयर, बी सी की हमने वैल्यू निकालनी। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट ए होल स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 ए, और ए सी क्या है, सीकेंट ए। चेंज कर दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉज ए। कॉज ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू, बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी, बेस दिस 1 एंड ए सी की क्या है, सीकेंट ए। ठीक है, थर्ड इज टैन ए। टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी, बेस इज ए बी। तो बी सी की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखिए क्या है, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, और ए बी की वैल्यू क्या है, 1। ओके, नाउ फोर्थ वन इज कॉट ए। कॉट ए क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये है ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू क्या है, ट्रायंगल में चेक कीजिए 1, एंड ए सी की क्या है, अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, देन फिफ्थ वन इज कोसिकेंट ए। कोसिकेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, परपेंडिकुलर इज बी सी। ए सी की वैल्यू क्या है, सीकेंट ए, एंड बी सी की क्या है, अंडर रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। तो अब चेक कर लीजिए, मैंने इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में एक्सप्रेस कर दिया, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। क्लियर। थर्ड पार्ट इज
सीकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू वॉट। तो हमने इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। देखिए सॉल्व करके हमारे पास क्या है, एक सीकेंट ए टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले सीकेंट ए को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस टैन ए को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए साइन ए है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सीकेंट और टैन को भी साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे। तो क्या होता है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, एज इट इज़। और साइन को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए एज इट इज़। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जितने भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हमें वो याद है अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमने 1 अपॉन कॉज ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो 1 अपॉन कॉज ए माइनस 1 अपॉन कॉज ए को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो साइन ए अपॉन कॉज ए। साइन ए और कॉज ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन ए और कॉज ए, देन साइन ए अपॉन कॉज ए को माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस साइन ए स्क्वायर अपॉन कॉज ए। ओके, अब देखिए माइनस साइन ए कॉज ए प्लस साइन ए कॉज ए, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अभी आएगा 1 अपॉन कॉज ए माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉज ए, ठीक है। तो देखिए कॉज ए एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें आइडेंटिटी पता है कौन सी, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन इधर ले जाऊँ तो ये आएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, तो हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि कॉस ए को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो डिनोमिनेटर में कॉस ए एज इट इज़। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू कॉस ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आई हमारे पास कॉस ए, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यू में ही आए, आपको ये आ सकता है प्रूव डैट सीकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो आपको इसी तरह ही इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी वे से सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में ही आए, आपको ये प्रूव दैट या शो दैट, ठीक है, कोई भी या फाइंड द वैल्यू किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आपको इसी प्रोसेस के साथ इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब फोर्थ वन देखिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए एंड कोसीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर ए। और आपको ये भी पता है कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड कोसीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो यही लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया था, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर मान लीजिए न्यूमिनेटर में ए है, डिनोमिनेटर में बी है, दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी। तो हमको कैसे सॉल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाई और सेकंड टर्म को रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है तो इसको भी एज इट इज़ इसी तरह ही करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ है, ठीक है, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इसको मैं लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए
तो ये आ गया साइन ए अपॉन कॉज ए विच इज़ इक्वल टू टैन ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रूव दैट की फॉर्म में आ सकता है। और इसको करने के लिए एक और तरीका है, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो है यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे कि टैन ए इज़ इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए। ऐसे ही कॉट ए को हम लिख देंगे कॉज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर ऐसे वैल्यू पुट करके, ठीक है, उसको आगे सॉल्व करके वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टाइम स्क्वायर ए। अब इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए क्या था, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, टैन की जगह साइन अपॉन कॉस एंड कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन। तो ये देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ पर आपको करके बता देती हूँ। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए एलसीएम, तो आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देन नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए एलसीएम, तो आएगा यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आइडेंटिटी का यूज़ किया अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ भी क्या आएगा 1, यहाँ भी हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया। तो सेम देखिए ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, तो बाकी हमने एज इट इज़ ही सॉल्व करना है। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये आ गया टैन स्क्वायर ए। क्लियर? तो आप चाहे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, दैट मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड 9, थर्ड 8 एंड डी 0। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 9 9 दोनों टर्म्स में, तो कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब आपके पास आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी है सीकेंड और टैन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। क्या है आइडेंटिटी हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अगर मैं टैन को इधर ले आऊँ इस साइड पे, तो आएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसकी जगह मैं 1 को पुट कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1, तो 9 1 ज़ा 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। तो ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि दोनों में 9 कॉमन था, तो मैं 9 निकाला। तो क्या फैक्टर यहाँ पर इस टर्म में क्या फैक्टर बचा, सेकेंड स्क्वायर ए एंड दिस टर्म में टैन स्क्वायर ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करके मैंने इसका आंसर निकाला विच इज़ इक्वल टू 9। क्लियर? सेकेंड वन है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड बी, सी 2 एंड डी -1। इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को मैं पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, देन टैन थीटा को इस ब्रैकेट के साथ, देन सीकेंड थीटा को इस ब्रैकेट के साथ। देखिए 1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, देन प्लस टैन थीटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। ठीक है, देन प्लस सीकेंड थीटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ये पूरी 1 को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब टैन को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, टैन थीटा प्लस टैन थीटा कॉट थीटा प्लस माइनस माइनस टैन थीटा
कोसेकेंट थीटा, ठीक है। देन प्लस, अब सेकेंड थीटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉट थीटा और माइनस कोसेकेंट थीटा सेकेंड थीटा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए, अब कॉट कोसेकेंट टैन सेकेंट को हम साइन और कॉस के रिलेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 1, सेकेंड थी कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन कोसेकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, देन प्लस टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखिए, देन आ गया माइनस टैन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस सेकेंड थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, नेक्स्ट है सेकेंड थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन माइनस कोसेकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा को 1 अपॉन सेकेंड थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए, ये कैंसिल, दिस वन, यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आया 1 और यहाँ क्या आएगा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और ये क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 अपॉन साइन थीटा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट, ऐसे ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट, ओके। तो देखिए 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये देखिए प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये 2 एज इट इज़ रहेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं इन तीनों टर्म्स का। तो एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा कॉस साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इसके साथ डिवाइड किया 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 1। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह देखिए, इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, यस। तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 0 बन गया, तो आंसर क्या आया ओनली 2। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। क्लियर।